सभी साथियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 अंतरा में तुलसीदास जी का पाठ है। तो तुलसीदास जी के पाठ में से भरत राम का प्रेम है, उसकी प्रसंग की हम व्याख्या करते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो उसकी सप्रसंग व्याख्या आता है कि इसकी सप्रसंग, इस प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अपने को किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने से पहले उसके 3 पार्ट में व्याख्या करनी पड़ती है। जैसे एक प्रसंग लिखना पड़ता है, दूसरे में व्याख्या करनी पड़ती है और तीसरे में फिर उसका विशेष लिखना पड़ता है। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस व्याख्या भरत राम का प्रेम जो जिसे पद्यांश है इसकी व्याख्या करते हैं। तो प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भरत राम का प्रेम प्रसंग से लिया गया है। इसमें राम के वनगमन के बाद भरत की जो मनोदशा होती है उसके बारे में कवि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। ये तो इसका प्रसंग हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या में क्या करेंगे? व्याख्या में ये चित्रकूट में सभा हो रही है। तो चित्रकूट में सभा में भरत जी के गुरु वशिष्ठ और सारे सभागण और भरत, राम और सभी उपस्थित हैं। तो भरत उस सभा में खड़े होकर के अपने मन के विचार प्रकट कर रहे हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि पुलकी शरीर सभा भय टाडे, नीरज नयन नेह जल बाडे। तुलसीदास जी के वर्णनानुसार भरत चित्रकूट की सभा में पुलकित शरीर से, रोमांचित शरीर से, सभा भय टाडे, सभा में भय यानी हो जाते हैं, हो गए, ठाडे यानी खड़े। पुलकित शरीर, रोमांचित शरीर से भरत सभा में खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जल बाडे, और उनके नीरज यानी कमल, नयन नेत्र, नेह यानी प्रेम, जल यानी जल, बाडे यानी बाढ़ आ गई, और उनके नेत्रों से, कमल रूपी नेत्रों से प्रेम आंसू की बाढ़ आ गई, अर्थात उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और फिर वह सभा में हाथ जोड़कर कहते हैं कि कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहो में कहा। भरत जी कहते हैं कि कहब यानी कहना, मोर यानी मेरा, मुनिनाथ मुनिवर, गुरुवर वशिष्ठ, निबाह निर्वहन कर दिया। जो मैं कहना चाहता था उसका निर्वहन तो गुरु वशिष्ठ ने कर दिया है। यही ते अधिक कहो में कहो, यही ते इसी से अधिक अधिक कहो कहो मैं क्या कहूँ। अर्थात जो मैं कहना चाहता था वो तो गुरुवर वशिष्ठ ने कह दिया है, इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूँ। अर्थात मेरे पास अब कहने लायक कुछ भी नहीं है। जो मैं कहना चाहता था वो तो गुरुवर वशिष्ठ ने पहले ही कह दिया है। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कहो न काओ। भरत कहते हैं श्री राम के बारे में कि मैं जानता हूँ, निज यानी अपने, नाथ यानी स्वामी श्री राम के स्वभाव यानी स्वभाव को मैं चित्र जानता हूँ। अपराधी पर को न काओ, उनका स्वभाव तो ऐसा है कि वो तो अपराधी पर भी, को यानी क्रोध, न यानी नहीं, काव यानी कभी, वो तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मैं मेरे स्वामी श्री राम का स्वभाव अच्छी तरीके से जानता हूँ। मोह पर कृपा स्नेह विषय की, खेलत कुनिस न कबहूँ देखी। और मुझ पर, मोह पर यानी मुझ पर, कृपा यानी कृपा, स्नेह यानी स्नेह, विषय के यानी विशेष रूप से। और श्री राम का तो मुझ पर कृपा और स्नेह विशेष रूप से है। खेलत कुनिस न कबहूँ देखी, खेलत यानी खेल में भी, कुनिस यानी नाराजगी, अप्रसन्नता, न यानी नहीं, कबहूँ यानी कभी भी, देखी अनदेखी। अगर मेरे प्रति श्री राम के खेल में भी कभी वो मेरे ऊपर कभी नाराज नहीं हुए, मैंने तो खेल में भी कभी उनको नाराज होते नहीं देखा है। शिशुपन ते पहिरे उन संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। शिशुपन यानी बचपन से, ते यानी से, पहिरे यानी साथ छोड़ना, न यानी नहीं, संगु यानी संगु। मैंने बचपन से भी श्री राम का, शिशुपन ते बचपन से, ते यानी से, अवधी भाषा में ते का मतलब से होता है। तो शिशुपन ते बचपन से, पहिरे यानी छोड़ा, न यानी नहीं, संगु यानी साथ। मैंने बचपन से श्री राम का कभी साथ नहीं छोड़ा है। कबहू न कीन मोर मन भंगु, और श्री राम ने भी
कबो यानी कभी भी, न यानी नहीं, कीन यानी किया, मोर यानी मेरा, मन यानी मन, भंगु यानी तोड़ना। और श्री राम ने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा, अर्थात मुझे कभी नाराज नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारे वो खेल जितावे मोही। भरत जी अंत में कहते हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम की कृपा को और उनकी रीति यानी स्वभाव को जिए हृदय में जो ही यानी चित्र के जानता हूँ, वो तो हारे हूँ खेल जिताओ मोह। उनका मेरे ऊपर इतना प्रेम था कि अगर मैं खेल में हार जाता था, हारे हूँ खेल जिताओ मोही, मेरे खेल में हारने के बाद भी जिताओ ही मोही, वो मुझे जिताते थे। अर्थात मुझे प्रसन्न देखने के लिए मेरे द्वारा खेल में हारने पर भी वो मुझे खेल जिताते थे। इस प्रकार इस पद्यांश की वाक्य पूरी हुई। अब विशेष आता है, तो विशेष में क्या लिखना पड़ता है, जैसे अभी इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, या कौन सा छंद है, कौन सा रस है। तो पहले तो इसमें ये लिखेंगे कि इसमें भरत की मनोदशा का वर्णन हुआ, एक पॉइंट में यह जाएगा भरत की मनोदशा का वर्णन हुआ। दूसरे पॉइंट में यह जाएगा कि इसमें भाषा कौन सी है, भाषा इसकी अवधी भाषा है, तो इस पद्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। और छंद, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अपने पद्यांश की व्याख्या पूरी होती है। सभी को धन्यवाद।